Hello everyone, you are watching English Bro. In today's lesson we are going to take the questions based on prepositions. तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस जो कि एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस को जो है 4-5 भागों में बांटा जाता है और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से भाग में या कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इसमें जो मेंटेलिटी है वो इम्प्रूवमेंट करने की नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन को हमें इम्प्रूव नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्पाइट ऑफ माई ओल्ड एज आई एम रेडी टू अंडरटेक एनी चैलेंजिंग जॉब। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए 5 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1, 2, 3, 4, और आपको ये पता करना है कि किस पार्ट में एरर है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 5, नो एरर। तो चलिए, आपको मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी एरर ढूंढ लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में ही एरर है और जो कि है डिस्पाइट में। ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट जो है इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इसका एक सिनोनिम है इंस्पाइट ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट की जगह पर इंस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं, मगर शर्त है कि इंस्पाइट के बाद हमें ऑफ लगाना होगा, जबकि डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एरर थी पार्ट नंबर 1 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई एम प्लीज टू सैंक्शन 1 स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ विद दिस मंथ। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन देखते ही गलती समझ में आ गई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में एरर है। तो एरर है क्या कि आई एम प्लीज टू सैंक्शन, मुझे इस बात की खुशी है सैंक्शन करते हुए स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को। लेकिन कब से? विद दिस मंथ नहीं, फ्रॉम दिस मंथ होना चाहिए था। देखिए, कोई भी इंक्रीमेंट जो दिया जाएगा वो किसी महीने से दिया जाएगा, महीने के साथ नहीं देंगे। तो विद दिस मंथ ना करते हुए इसे होना चाहिए था फ्रॉम दिस मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रवि इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। ध्यान से देखिएगा, ट्राई करिए कि आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है। आई एम श्योर कि आपको आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पार्ट है वो है 4, पार्ट 4 में एरर है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। रवि इंटेंड्स टू लीव द सिटी, रवि इरादा रखता है शहर छोड़ने का। किस तरह से रवि छोड़ना चाहता है शहर? विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। अब देखिए, पार्ट 4 में ही मिस्टेक है और वो है यहाँ पर विद का प्रयोग गलत हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बैग एंड बैगेज अपने साथ कंप्लीट मीनिंग रखता है, यानी कि इसके बैग एंड बैगेज में ही मीनिंग निकलता है साथ का। तो इसके लिए विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनवांटेड है, इसलिए पार्ट 4 में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ यू लिसन विद द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर दैम ईजिली। मुझे उम्मीद है आप में से बहुतों को इसका आंसर पता होगा। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जो है वो है इफ़ यू लिसन विद द क्वेश्चन केयरफुली। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, देखिए एरर पार्ट 1 में ही है और वो है लिसन जो वर्ड है इसके बाद कभी भी विद प्रीपोजिशन नहीं आता। ऑलवेज रिमेंबर, लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, TO2। क्लियर एवरीवन? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वॉज। तो अब देखिए, इसमें किस पार्ट में आपको एरर नज़र आ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में एरर है। अब देखिए क्या कहा, वी सॉ अ मैन, हमने एक आदमी को देखा। अब उस व्यक्ति को कहाँ देखा है हमने? मिस्ट में। मिस्ट देखिए कहते हैं कुहासा। आपने कोहरा तो सुना होगा, कोहरा को हम फॉग कहते हैं, लेकिन अगर वो कोहरा लाइट होता है यानी कि उसमें जो डेंस है वो डेंस कम हो तो उसे हम मिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे कुहासा कहते हैं। तो हम किसी को कोहरे या कुहासे में देखेंगे, कोहरे से नहीं देखेंगे। तो फ्रॉम द मिस्ट इज़ रॉन्ग, होना चाहिए था इन द मिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You deserve to be rewarded by your successful completion of the entire work in such a short time. अब देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 के किस पार्ट में आपको एरर लग रही है। ध्यान से देखिए, कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की। चलिए देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हार्डली 3 to 4 सेकेंड लगते हैं।
तो चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि कहाँ पर इसमें एरर है। इसके पार्ट नंबर 2 में एरर है। देखिए कहा जा रहा है यू डिज़र्व टू बी, आप क्या हैं, डिज़र्व करते हैं। किस बात के लिए? रिवॉर्ड दिया जाने के लिए। किस काम के लिए? सक्सेसफुल वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए रिवॉर्डेड बाय गलत है यहाँ, क्योंकि यहाँ रिवॉर्डेड अगर बाय कर दिया जाएगा तो बाय हम हमेशा लगाते हैं डूअर के लिए। डूअर का मतलब है जहाँ किसी ने काम परफॉर्म किया है, काम किया है। यहाँ पर बाय गलत प्रयोग हुआ है, बल्कि आना था ऑन योर सक्सेसफुल कंप्लीशन। हम किसी को इनाम दे रहे हैं तो कब देंगे? कोई काम के सक्सेसफुल होने पर, ना कि होने के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है अजय हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज़ इन हिज ऑफिस हैज़ बीन प्रमोटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में एरर है, और वो एरर क्या है कि हम जब ये शब्द देख रहे हैं जूनियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ध्यान से सुनिएगा, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इन शब्दों के बाद जो है हम इनका प्रयोग या देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा? अजय हु वॉज जूनियर टू मोस्ट अदर एम्प्लॉयज़ इन हिज ऑफिस हैज़ बीन प्रमोटेड। क्लियर एवरीवन? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। The book was so popular with the students that the new edition was sold in a week. क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए और ट्राई करिए कि कहाँ पर एरर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एरर इसके पार्ट 2 में है, और वो क्या है? द बुक वॉज पॉपुलर, बुक जो है बहुत पॉपुलर हो गई। कहाँ पर पॉपुलर हुई? स्टूडेंट्स के बीच, छात्रों के बीच। तो यहाँ पर हमको विद का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो हमें यूज़ करना है अमंग। द बुक वॉज सो पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स दैट द न्यू एडिशन वॉज सोल्ड इन अ वीक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ब्रॉडली इन अ लेमेन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासीफाइड बाय 2 ग्रुप्स, नेमली मेंटल एंड फिजिकल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के किस पार्ट में एरर है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 में एरर है। देखिए डिसेबिलिटी जो है, अपंगता जो है, वो क्लासीफाइड की जा सकती है 2 ग्रुपों में, 2 ग्रुपों के द्वारा नहीं, 2 ग्रुपों में। वो ग्रुप क्या है? एक मेंटल ग्रुप हो सकता है, एक फिजिकल, यानी एक व्यक्ति मेंटली अपंग हो सकता है या फिजिकली अपंग हो सकता है। तो क्लासीफाइड बाय 2 ग्रुप्स गलत है, क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10, आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस शी वॉन्ट्स मी टू लुक ओवर हर डॉग वाइल शी इज़ अवे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो रही है क्योंकि उसे कोई काम है मुझसे, और वो काम क्या है? वो चाहती है कि मैं उसके डॉग की देखभाल करूं। तो ध्यान दीजिए, लुक ओवर से देखभाल करने का मीनिंग नहीं निकलता, तो यहाँ पर आना चाहिए था लुक आफ्टर। तो यहाँ लुक के साथ ओवर का प्रयोग जो है वो गलत किया गया है, तो पार्ट 3 में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ही हैज़ नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। तो देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है, ही हैज़ नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। तो यहाँ पर अफेक्शन के बाद विद का प्रयोग जो है वो गलत हुआ, ये गलत प्रीपोजिशन यूज है। अफेक्शन फॉर यहाँ पर आना चाहिए था। उसको जो अपनी फैमिली में के अलावा किसी और से उसको कोई अफेक्शन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आवर हाउसिंग सोसाइटी comprises of 8 blocks and 48 flats in an area of about 1000 square meters। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 में ही एरर है। ध्यान दीजिएगा, कंप्राइजेज वर्ड के साथ कभी हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते। कंप्राइजेज अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ब है, तो इससे प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, द शेड्यूल प्लान बाय 2 नेशन फॉर देयर कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी हेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 में एरर है। जो शेड्यूल प्लान किया गया है वो 2 देशों के बीच में किया गया है, ना कि 2 देशों के द्वारा। तो यहाँ पर बाय 2 नेशंस की जगह होना था बिटवीन 2 नेशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिजर्व्स अ रिवॉर्ड बिकॉज ही मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही गलत मतलब इसका आंसर दे गया हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 4 में एरर है, और वो है इन स्पाइट ऑफ होना था। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट एपिसोड में हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए